हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों एक बार फिर से आ गई हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं उठी थी यहाँ पर 6 बजे से थोड़ी देर पहले। मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ, या तो 5:30 बजे के थोड़ी देर बाद या 6 बजे तक उठ जाती हूँ, बस इससे पहले मैं नहीं उठती हूँ। जब मुझे कुछ ज़्यादा जल्दी काम होता है तो ही मतलब मैं 5 बजे या ऐसे कुछ उठती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतना कुछ ऐसा काम होता नहीं है कि मुझे सुबह पहले ही 5 बजे या फिर 4 बजे उठना पड़े, क्योंकि मैं और मेरी जीजी जो है वो दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, तो इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। जीजी सुबह के टाइम झाड़ू पोछा लगा देती है क्योंकि उसे जाना होता है स्कूल, और मैं बना लेती हूँ खाना सुबह के टाइम। तो मैंने यहाँ पर सुबह उठ गई थी, उसके बाद छत पे मैं झाड़ू निकालने लग गई थी और सबसे पहले तो मैंने आते ही पक्षियों को दाना डाला, क्योंकि पक्षियों को दाना डालना सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि दोपहर में अगर हम डालते हैं ना, बाद में अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो पक्षी जो है वो खाते नहीं है, क्योंकि अब धूप होने लग गई है, तो इस वजह से पक्षी बाद में आते नहीं हैं और खाते भी नहीं है। पूरा दिन दाना ऐसे ही पड़ा रहता है, तो सुबह सुबह अगर डाल देते हैं तो वो खा लेते हैं। तो इस वजह से सुबह पहले जब मैं आती हूँ छत पे, तो मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि मैं पक्षियों को दाना डालूँ। फिर मैं अपना काम फिनिश करती हूँ झाड़ू वगैरह का, और फिर मैं लगती हूँ खाना बनाने के लिए। और वैसे छत पे मैं डेली पोछा या झाड़ू, मतलब झाड़ू तो डेली निकालती हूँ, लेकिन पोछा डेली नहीं देती हूँ, क्योंकि अब इतना गंदा नहीं होता है। गर्मियों में धूप होती है, तो यहाँ पर छत पे हम इतना ज़्यादा रहते नहीं हैं। सर्दियों के टाइम तो हम पूरे दिन यहीं रहते थे, धूप आती थी तब आ जाते थे। वैसे तो मैं तो सुबह ही आ जाती थी, क्योंकि मुझे खाना वगैरह बनाना होता था, और धूप आते ही मम्मी वगैरह सब कोई आ जाते थे यहाँ पे छत पे। और हम पानी गर्म करते थे, तो भट्टी में जो पानी गर्म करते थे उसकी राख हर कहीं हो जाती थी, तो पूरा छत गंदा हो जाता था। तो इस वजह से हम डेली यहाँ पर पोछा देते थे, या फिर डेली मैं धो देती थी। लेकिन अब मैं यहाँ पर डेली नहीं धो रही हूँ और डेली पोछा भी नहीं दे रही हूँ। हर दूसरे या फिर तीसरे दिन मैं यहाँ पर धो देती हूँ, क्योंकि अब इतना गंदा नहीं होता है। हम सभी नीचे रहते हैं इसलिए, और पानी भी गर्म करना हमने बंद कर दिया है, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो इसलिए। तो फिर मैंने यहाँ पर जितना भी झाड़ू वगैरह था और छत पे निकालना था, वो निकालने के बाद मैंने खाना वगैरह बनाया, और कढ़ी वगैरह बनाई थी मैंने यहाँ पे आज। तो खाना मैंने पहले ही बना लिया था, क्योंकि बेसन जो है वो ख़त्म हो गया था आज। पहले मैंने देखा नहीं था, तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि पास वाली जो शॉप है उससे ही आप मुझे बेसन ला दो, मुझे कढ़ी बनानी है। तो मम्मी फिर जाकर लेकर आई थी, तो तब तक मैंने बना ली थी रोटियाँ, और फिर मैं यहाँ पर लग गई थी कढ़ी बनाने के लिए। तो कढ़ी जो हम बनाते हैं उसमें अगर पकोड़े ना हो तो कढ़ी जो है, मतलब वैसे तो काफ़ी टेस्टी होती है, लेकिन एक ऐसा लगता है कि पकोड़े बिना कढ़ी जो है वो अधूरी अधूरी सी लगती है। तो इसलिए हमेशा मैं पकोड़े ज़रूर बनाती हूँ, छोटे छोटे साइज़ के बनाती हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं बनाती। फिर वहीं हमारी नॉर्मल सी चीज़ें, कढ़ी को उबालना और फिर इसको छौंक देना। तो मैंने यहाँ पर मैं हमेशा डालती हूँ सूखा धनिया, थोड़ी सी मेथी, राई, सौंफ, जीरा, इन सभी चीज़ों के साथ में थोड़ा सा एक तेज पत्ता भी डाल देती हूँ, लेकिन तेज पत्ता ख़त्म हो गया था, और 2 लाल मिर्ची डाली थी मैंने यहाँ पे। और फिर सारी जो हमारा उबाला हुआ घोल था कढ़ी का वो डाल दिया था। तो ऐसे हमारी कढ़ी बन के तैयार हो गई थी। वैसे तेज पत्ता जो है, मतलब मीठा नीम जो बोलते हैं हम तो उसको, लेकिन उसको कढ़ी पत्ता बोलते हैं, तो वो उससे टेस्ट अलग ही आता है, लेकिन हमारे यहाँ पर है नहीं किसी के पेड़, तो इस वजह से मैं नहीं डालती हूँ। और सूखे तेज मीठा जो नीम होता है उसमें इतना टेस्ट नहीं आता कड़ी पत्ते में, तो इसलिए मैं उनको सुखा कर नहीं डालती हूँ। पहले 1-2 बार ट्राई किया था, लेकिन इतना कुछ खास नहीं लगा, तो मैंने उसके बाद सुखाना बंद कर दिया। तो उसके बाद फिर मैंने किचन को साफ़ कर दिया, और किचन साफ़ करने के बाद जितने भी बर्तन थे, खाना बनाते हैं तो थोड़े बहुत बर्तन तो हो ही जाते हैं, तो उनको मैंने जल्दी से साफ़ कर दिया। और फिर मैं नीचे आई तो यहाँ पर देखो मनस्वी भी सुबह का 8:30 बजे का टाइम हो रहा है, ये भी उठ गई थी। उसके बाद मैं नहा धोकर आ गई थी, और फिर मुझे वैसे तो जल चढ़ाना था सूर्य देवता में और धूप बत्ती करनी थी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं बना लेती हूँ जीरा राइस, क्योंकि जीरा राइस जो है हस्बैंड को पसंद है कढ़ी के साथ। तो वैसे राजमा के साथ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और हस्बैंड को भी, सभी को पसंद है, लेकिन हस्बैंड जो है वो कढ़ी के साथ बोलते हैं
कि जीरा राइस बनाओ, तो मैं उनके लिए यहाँ पर बना रही थी जीरा राइस। तो मैं यहाँ पर मैंने तेल में थोड़ा सा जीरा, लौंग और इलायची डाल दी थी एक, और फिर मैंने हमारे चावल डाल दिए थे और मैंने नमक डाल दिया था इसमें, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है नमक से। फिर मैंने सोचा कि ये पकते हैं तब तक मैं चढ़ा देती हूँ जल सूर्य देवता में। तो मैंने यहाँ पर जल चढ़ा दिया था सूर्य देवता में, फिर तुलसी मैया में भी मैंने यहाँ पर जल चढ़ा दिया था। उसके बाद मैं नीचे गई और नीचे जाकर मैंने मंदिर में भी धूप जला दी थी। फिर मैं वापस छत पे आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो पौधे हैं उनकी जो पत्तियाँ हैं वो मुरझा रही है, क्योंकि आज मैंने पानी नहीं डाला था इसमें। वैसे तो मैं सुबह ही डाल देती हूँ झाड़ू निकालने के बाद, लेकिन आज मैं झाड़ू निकाल रही थी उसके बाद मैं भूल गई थी डालना। तो अब मैंने देखा कि ये मुरझा गई हैं, क्योंकि मैं सुबह जब झाड़ू निकालती हूँ उससे पहले नहीं डालती, उसके बाद ही डालती हूँ, क्योंकि पानी जो है गमले में से थोड़ा निकल जाता है तो सारा जो कूड़ा है वो चिपक जाता है। तो उसके बाद जो है झाड़ू निकालने के बाद मैं पानी डाल देती हूँ पौधे में। तो फिर मैंने यहाँ पर पानी डाला और फिर मैं बनाने लग गई थी हमारी रबड़ी। जो रबड़ी रात को बनाकर हमने रखी थी उसमें मैं यहाँ मिला रही हूँ सुबह के टाइम लस्सी। तो रबड़ी जो है वो गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है, पीने के लिए कुछ ठंडा ठंडा होना चाहिए गर्मियों में। अगर मतलब खाने के लिए सब्ज़ी वगैरह भी इतनी अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन रबड़ी होनी चाहिए। मैं मम्मी को भी खाना दे आई थी और मैं सिर्फ अब खाना खाऊंगी, उसके बाद थोड़ी बहुत देर आराम करूंगी। एक दो काम और हैं वो मुझे दोपहर में करने हैं तो वो करेंगे, और मैं खाना खाऊंगी। और हस्बैंड जो है वो अभी सोए हुए हैं, ये देखिए हस्बैंड अभी सो रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड जो है वो शाम को मतलब रात को जो है वो काफ़ी लेट आए थे, सुबह के 4 बजे आए थे काम से, तो इस वजह से वो सो रहे हैं। सुबह मैंने इनको बनाना शेक बना के दे दिया था तो अब वो आराम से सो रहे हैं। मैं अभी इनको नहीं उठाऊंगी, इनको सोने दूंगी और जब ये उठेंगे तब इनको खाना दे दूंगी। अब चाहे कितने बजे उठो, ये 11-12 बजे के समथिंग अगर उठते हैं तो ठीक है, वरना मैं उठाकर फिर इनको खाना दे दूंगी। तो अब मैं खाना खाऊंगी और उसके बाद आराम करेंगे। तो गाइस आज खाने में था कढ़ी, रोटी और सलाद था, चावल थे, और यहाँ पर मैंने लिया था हरी मिर्च और जो गाजर का अचार होता है वो। तो मैं जो है गाजर का अचार मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। पिछली बार मैंने मम्मी से डलवाया था, मेरा जो मायका है वहाँ पर एक लेडीज़ जो है वो डालती है, बहुत अच्छा डालती है, तो मैंने वहाँ पर मम्मी से डलवाया था। मैं खाना वगैरह खा ली थी और उसके बाद मैं नीचे चली गई थी। मम्मी जो है वो शैलजा को स्कूल छोड़ने चली गई थी। फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड को मतलब 11-12 बजे का टाइम हो रहा था, 12 बजे का टाइम हो रहा था, हस्बैंड को मैंने खाना दे दिया था। और फिर मम्मी जो है वो 12 बजे चली गई थी शैलजा को लेने के लिए, और अब देखो शैलजा आ गई है स्कूल से, क्योंकि अभी ये छोटी ही है, इसे सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए हम स्कूल में छोड़ के आते हैं, ताकि ये मतलब स्कूल में थोड़ा थोड़ा रहना सीख जाएगी, रोना बंद कर देगी। उसके बाद मतलब अगले साल तक हम या फिर 5-6 महीने बाद इसे कंटिन्यू बैठाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी ये काफ़ी छोटी है तो इस वजह से बैठ नहीं पाती है ज़्यादा टाइम तक, बस इसे 1.5 घंटे या फिर 2 घंटे में हम वापस ले आते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने इसके कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए थे और फिर मैंने इसको दे दिए थे चावल इसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, रोटी खाने के बजाय ये चावल खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो मैंने इसको फिर चावल दे दिए थे। और मेरे हाथों से ये नहीं खाती है, मेरे क्या ये किसी के भी हाथों से नहीं खाती है, बोलती है कि मुझे अपने आप ही खाना है। तो इसने खाना वगैरह खाया और फिर शाम का टाइम था 4 बजे का। ये देखो बच्चे आ गए थे ट्यूशन के, और बच्चे कितने ज़्यादा मतलब बिज़ी हो रहे हैं काम करने में, क्योंकि आजकल के बच्चों को इतना ज़्यादा काम मिलता है स्कूल में। तो पहले तो मैं इनको स्कूल का जो काम होता है, जो याद करने का होता है, जो बाकी काम होता है वो करवाती हूँ, फिर इनको मैं मतलब अदर चीज़ें करवाती हूँ। तो उसके बाद बच्चे चले गए थे, मैंने भी मतलब ऐसे ही थोड़ा टाइम पास किया। उसके बाद अब रात का टाइम है, मैंने दूध चढ़ा दिया था और यहाँ पर चढ़ा दी थी मैंने रबड़ी के लिए जो होते हैं, जो का दलिया वो, और आज बनाने वाली हूँ मैं जो काकड़ी हैं इनकी सब्ज़ी, क्योंकि काकड़ी की सब्ज़ी पापा को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं बना रही थी आज काकड़ी की सब्ज़ी। और फिर जीजी ने खाना रोटियाँ बना दी थी, फिर मैं ये सभी कर रही थी। और ये देखो
हमारा जो बाथरूम था उसकी मशीन पे जो ये मोटी होती है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो इसको मोटी ही बोलते हैं। तो ये इस पे आके बैठ गई थी और मारने पर भी, मतलब मैं मशीन के मार रही थी तो भी ये उड़ नहीं रही थी, क्योंकि मतलब इसको जीजी बोल रही थी 2 घंटे पहले से ही बैठी है। तो मैं चेक कर रही थी कि कहीं इसको मतलब मशीन में इसका पैर तो नहीं फंस गया, इसलिए मैं यहाँ पर इस पे मशीन पे हल्का हल्का मार रही थी, देख रही थी कि ये उड़ती है या नहीं। तो शैलजा तो उसके पीछे ही पड़ गई थी, बोल रही थी कि मैं इसको उड़ाती हूँ, तो इस पर पानी भी फेंक रही थी। फिर मैंने इसको मना कर दिया था कि बैठी है, बैठी रहने दे, बाद में अपने आप चली जाएगी, लेकिन ये तो मान ही नहीं रही थी। फिर मैं इसको ज़बरदस्ती वापस ले आई थी कि इसको रहने दे, ये अपने आप चली जाएगी। फिर किचन का जितना भी काम था वो मैंने फिनिश किया और उसके बाद खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ी बहुत देर हम छत पे घूमने लग गए थे। और फिर अब ये देखो, मैंने जो दलिया चढ़ाया था पहले वो मैं भूल गई थी करना, तो अब मैंने यहाँ पर जो दलिया है उसमें मैं यहाँ पर लस्सी में मिला दिया था मैंने आटा गेहूं का, और फिर मिक्स करके और मैं डाल रही हूँ उस दलिए में। तो ऐसे रबड़ी जो हमारी वो तैयार कर लेते हैं हम। तो आज का जो ब्लॉग वीडियो है वो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो